आप लोगों ने, कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा टेस्ट किया, अभी मार्क्स इंशाल्लाह बता देंगे, मैंने कुछ बच्चों को भेज भी दिए हैं। कुछ ने प्रोबेबिलिटी पार्ट पूरा किया, फंक्शन अच्छा नहीं हो सका, किसी ने ग्राफ फंक्शन अच्छा किया है तो प्रोबेबिलिटी अच्छा नहीं किया है, मिक्स आए, किसी ने बहुत अच्छा किया, किसी ने दोनों अच्छा नहीं किया है। तो ज़रा टेस्ट को जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। देखो टेस्ट की, ये वाली जो टेस्ट की डिफ़िकल्टी थी वो मॉडरेट थी, ना ये मुश्किल था ना ये आसान था। ठीक है, ये बिल्कुल मिड में था। मैंने आप लोगों को पहले ही टेस्ट स्टार्ट होने से पहले कह दिया था कि इस टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को टाइम मैनेज करना है। आप लोग को टाइम मैनेज, अक्सर अब ज़्यादातर बच्चों ने मुझे ये कहा है कि टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि ग्राफ कंप्लीट कर रहे थे, तो ग्राफ एंड में करना था, और ये जो प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट है ये फौरन से कंप्लीट करना था पहले। सही है, तो आप लोग बेटा टाइम मैनेजमेंट सीखो, अभी भी मैं यही कहूँगा। चलो हमारा सेकंड टेस्ट है ये, आगे और टेस्ट आते रहेंगे तो उसमें टाइम आप लोग मैनेज करना सीखना। सही है, मैं जल्दी से बात करता हूँ। ये देखो, ये पार्ट सबने सही किया है, इसमें 4.75 आंसर आ रहा है। आपको एक्स की वैल्यूज पुट करनी थी सिर्फ। एक ग्राफ बनाना है, ग्राफ में 3 मार्क्स कब मिलेंगे? जब आपके पास ग्राफ स्मूदर हो 1 मार्क, एटलीस्ट अगर टोटल कितने 7 कोऑर्डिनेट्स है तो 6 to 7 कोऑर्डिनेट्स अगर लगे हुए हो करेक्ट पोजीशन पे तो उसका 1 मार्क एक और होगा। और इसके अलावा बाकी पैटर्न हो गया, और इन सब के हिसाब से मार्क 3 मार्क मिल जाएंगे आप लोगों को। तो ये मैंने बनाया हुआ है, देख लो। अब मैं टैब में इतना स्मूदर बना सकता हूँ तो आप लोग बेटा अपनी कॉपीज में तो इजीली बना ही सकते हो। हुजैफा आपने कहा मेरा ग्राफ सही था, ग्राफ सही नहीं था, उसकी वैल्यूज भी सही, उसके कोऑर्डिनेट भी सही पोर्टेंट नहीं थे, और एक ग्राफ बिल्कुल फ्लो में भी नहीं था। ये ग्राफ आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। जी सर। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं ऑन द सेम ग्रिड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 1/x+1। ये कुछ बच्चों ने छोड़ा भी है। देखो, उसको छोड़ने का कोई लॉजिक बनता नहीं है। अगर आपसे एक लीनियर ग्राफ बनवा रहे हैं तो आप लोग को पता है लीनियर ग्राफ के लिए हमें एक टेबल चाहिए होता है, जस्ट लाइक क्वाड्रेटिक या क्यूबिक ग्राफ के लिए उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है, क्यूबिक ग्राफ के लिए भी तो एक टेबल दिया हुआ है। तो इसी टेबल में से रिस्पेक्टिव वैल्यूज उठा लो, ऐसी वैल्यूज उठा लो जिसको जब आप इक्वेशन में पुट करोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन इजी होगी, या होल नंबर में आंसर आ रहा होगा, ताकि आपको फ्रैक्शन की झंझट ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप -3 उठा लो, क्यों -3 उठा रहे हो कि आप -3 जब इसमें पुट करोगे तो आपका आंसर 0 आएगा, 0 पुट करोगे तो 1 आएगा, एंड 3 पुट करोगे तो ऑफकोर्स 2 आएगा। तो ये देखो, इस रेंज के अंदर, ये जो रेंज दी हुई है पूरी, इस रेंज के अंदर में से हमें उठाना होता है। आपके पास जब रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स आ गए, आपको ग्राफ के अंदर कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं, लाइन बनानी है, तो देखो एक लाइन बन गई हमारी, जो मैंने इधर पिंक से रिप्रेजेंट की है, ये रही लाइन। उसके बाद आपसे वो पूछेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, वहां पे भी एक रेंज देता है एग्जामिनर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद कंपेयरिंग है। कंपेयरिंग वाला पार्ट ये है कि कंपेयरिंग में मर्जिंग होती है, मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया है, उसमें सॉल्यूशन बनता है। अब देखो, एक सॉल्यूशन इन्होंने दिया है हमें, ठीक है, कैसे बाय, इन्होंने ये कहा कि वैल्यू ऑफ x वेयर y इज इक्वल टू 1/x+1 क्रॉसेस y इज इक्वल टू x³ 4 - x+1 आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो सॉल्यूशन गिवन है, और ये कैसे इंटरसेक्टिंग से आ रहा है, जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इंटरसेक्टिंग से सॉल्यूशन बन रहा है। तो आप लोग को भी क्या करना है, क्योंकि y इसके बराबर है और y इसके भी बराबर है, तो इन दोनों को भी आपस में बराबर करके मर्ज कर दो, और इतना सॉल्व करो कि जब तक ये इस तरह की फॉर्म में ना आ जाए, ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली कंपेयर। और जब कंपेयर करोगे तो आप बता सकते हो कि ए हमारा बेसिकली 3 था और बी 16 था। ये वाला पार्ट सिर्फ फातिमा ने सही किया है, और -3 0 और 3 उसने भी लिए हैं, तो गुड। अच्छा, आगे क्वेश्चन 2 में बेसिकली सारी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, और मैंने कहा है इफ यू ऐड अप ऑल द प्रोबेबिलिटीज इट इज इक्वल्स टू 1। तो बाइक की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि वो अननोन है, तो आप 1 में से सारी प्रोबेबिलिटीज हटा दो तो आपको बाइक की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी, जस्ट लाइक दिस। आगे चलते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन मंडे एंड ट्यूसडे ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय ट्रेन ऑन वन डे एंड बस बाय ऑन द अदर डे बेसिकली। अच्छा, ये नहीं बताया कि मंडे ट्यूसडे में से मंडे में ट्रेन कब ले रहा है या ट्यूसडे में ट्रेन ले रहा है, नहीं बताया हम लोगों को। तो ऐसा भी हो सकता है कि मंडे में ट्रेन ले ले और ट्यूसडे में बस ले ले, या ये भी तो हो सकता है कि मंडे में बस ले ले और ट्यूसडे में ट्रेन ले ले। आप रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज लिखोगे, दो कंडीशंस हैं अलग अलग, आप अलग अलग प्रोबेबिलिटीज निकाल के उनको ऐड अप करोगे तो आपकी एक प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसमें मैंने इतने सारे मेथड बताए पार्ट 3 में
कि अलग अलग तरीके से हो सकता है। अब क्वेश्चन क्या है, अगर क्वेश्चन समझ लोगे तो आप लोग इजीली हर पार्ट हर मेथड मेरा क्रैक कर लोगे। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही ट्रेवल्स टू वर्क बाय बस एटलीस्ट वंस ऑन वेडनेसडे और थर्सडे। वेडनेसडे थर्सडे मींस अभी भी 2 दिनों की बात हो रही है। 2 दिनों की बात का मतलब ये है कि आप 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी लोगे, जिसके अंदर वो कह रहे हैं एटलीस्ट वंस ये बस में तो गया है, तो बस तो आना ही आना चाहिए। तो देखो ऐसे, बस कार या कार बस, बस बस, बस या ट्रेन बस, बस एंड बाइक या बाइक बस। तो मैंने हर टाइम पे बस ली है जरूर, क्योंकि एटलीस्ट का कॉन्सेप्ट है। एटलीस्ट का मतलब होता है एक दफा या तो बस आएगी या सारी दफा बस आएगी, ऐसा हो ही नहीं सकती, कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं जिसमें बस आ ही नहीं रही हो। हम ऐसी वाली को इग्नोर करेंगे। तो पहला स्टेप ये था कि आपने इजीली लिखा कि ये अगर वेडनेसडे को बस में जा रहा है तो कार में जाएगा थर्सडे को, या अगर ये वेडनेसडे को कार में जा रहा है तो थर्सडे को बस में जाएगा। इस तरीके से सारी पॉसिबिलिटी बना दी, इसी तरीके से सारी इनकी रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऊपर से देख के लिखी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। मेथड 1 थोड़ा सा लेंदी था लेकिन सेंसिबल था। दूसरे में थोड़ी सी अगर आप लोग क्लेवर हो तो आप लोग ये चीज देख सकते हो कि कोई ऐसी प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि जिसके अंदर बस ना हो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो जिसमें ये बस में गया ही नहीं है। नॉट टेकिंग बस की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। नॉट टेकिंग बस की प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद उसको 1 से माइनस कर दो। बात समझ में आ रही है? क्योंकि 1 से माइनस कर दोगे तो वो वाली प्रोबेबिलिटी देगा जिसमें वो बस में गया है, बस के चांसेस में गया है। तो यहाँ पे मेथड 2 में मैंने क्या बताया हुआ है कि आप सबसे पहले निकालो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट टेकिंग बस। अगर 0.4 ऑफ टेकिंग बस है, 1 माइनस 0.4 नॉट टेकिंग बस हो जाएगी 0.6। अब ऐसा कर दो कि दोनों टाइम पे नॉट बस लगा दो, ऐसी प्रोबेबिलिटी लेकर आओ जिसमें ये बस में गया ही नहीं है। लेकिन इसका अपोजिट चाहिए हम लोग को, इसलिए आपने 1 माइनस कर दिया इसके अंदर। 1 माइनस अपोजिट विच मीन्स नॉट बस को आपने 1 से माइनस कर दिया। तो इसका मतलब है बस वाली सारी प्रोबेबिलिटी आ जाएंगी कि एक दफा बस गया हो, एक दफा कार में गया हो, या दोनों दफा बस में गया हो, या कार बस या बस कार या ट्रेन बस या बस ट्रेन, सारे आ जाएंगे इसके अंदर। मेथड 3 पे चलते हैं। मेथड 3 पे क्या है, आप जो चीज यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना वो चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हो, बट मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इंडिविजुअली ऐसे निकालो कि ये बस ले रहा है और बस ले रहा है। एटलीस्ट बस का क्या मतलब समझाया था कि बस दोनों दफा भी आ सकती है लेकिन एक दफा तो बस जरूर आए। तो बस बस हो गया, बस एंड नॉट बस हो गया, नॉट बस एंड बस हो गया। तो ये तीन तीन चांसेस हो सकते हैं। तो आप लोग को पता है नॉट बस की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.6, और बस की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। तो उसको रिस्पेक्टिवली करोगे, देखो हर मेथड में आंसर आपका सेम आ रहा है। अब जिसको जो मेथड अच्छा लगे उसको फॉलो करके आंसर निकाल ले। करेक्शन जरूर करना आप लोग, अपना पेपर अपने पास संभाल के रखना, जो जो गलतियां की हैं उसमें करेक्शन जरूर करना। अच्छा, राइट डाउन द लेटर फॉर द ग्राफ विच कुड हैव द इक्वेशन। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैंने बार बार समझाया है, ये इतने मुश्किल ग्राफ्स नहीं है। अब इसके अंदर सिर्फ एक टेक्निकल ग्राफ ये था, ये बहुत आसान है। ये लीनियर ग्राफ है जिसका वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, 1 है। तो कौन सा ऐसा लीनियर ग्राफ है, और ये ग्राफ ऑल्सो इसका एम जो है वो m = -3 है। इसका मतलब ये है कि इसका ये ग्राफ नेगेटिव ग्राफ होगा। नेगेटिव ग्राफ कौन से, एक नेगेटिव ग्राफ ई है और एक नेगेटिव ग्राफ सी है। लेकिन सी का वाई इंटरसेप्ट कुछ नेगेटिव में आ रहा है, हमने देखा वाई इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव में होना चाहिए, तो इसका मतलब ई हमारा आंसर है। हुजैफा ये समझ में आया? आपने गलत किया, बाकी सबने सही किया। ये सर मेरा तो सही था। सही था? अच्छा चलो ठीक है, किसी एक बच्चे का गलत है। चलो आगे चलते हैं। y = 1/x है, दिस इज इनवर्स ग्राफ, और इनवर्स पॉजिटिव ग्राफ है, तो ये हमारा ग्राफ होगा। आसान हो जाए फिर इसको करते हैं। फिलहाल 20 फरवरी को
ओके लेट्स कंटिन्यू। हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल्स टू 2x² प्लस 7x प्लस 3। अच्छा इसमें भी y इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है, पता है, मैंने बताया हुआ है क्लासेस में। प्लस 3s का मतलब है एक हैप्पी, अच्छा और यहाँ पे अगर x² की बात करें, x² पॉजिटिव कोफिशिएंट रख रहा है विच इज +2, तो हैप्पी फेस ग्राफ बनेगा। और हैप्पी फेस ग्राफ जो है जब y पे कट कर रहा होगा तो पॉजिटिवली कट कर रहा होगा। आप देखो हैप्पी फेस ग्राफ्स कौन कौन से हमारे, एक ये हैप्पी फेस ग्राफ है और एक ये हैप्पी फेस ग्राफ है। अब इनमें से कौन सा आंसर होगा, तो देखो जो पॉजिटिव जगह पे y एक्सिस पे कट कर रहा हो, अब देखो ये तो नेगेटिव पे कट कर रहा है, ये वाला ग्राफ पॉजिटिव पे कट कर रहा है, तो मोस्ट लाइकली आई आंसर होगा हमारा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का था। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फेवरेबल फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, इट्स जस्ट लाइक द प्रोबेबिलिटी। तो देखो 0 to 5 फोन कॉल्स इन अ वन डे में कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, 9/20 फॉर द टोटल 20 डेज, आपकी 0.45 रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई फॉर द 0 to 5 फोन कॉल्स। कमाल वर्क फॉर 160 डे, फाइंड द नंबर ऑफ these days Kamal would expect to receive 11 or more calls at work। 11 और मोर का क्या मतलब है, 11 से लेके 15 की बात नहीं कर रहे, 11 से लेके आगे तक और मोर, तो ये दोनों लोग हैं आप लोग। तो ये हो जाएगा 6/20, ये एक प्रोबेबिलिटी आ गई, 3/10 0.3। ठीक है, अब इस प्रोबेबिलिटी को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू फेवरेबल अपॉन टोटल। अब फॉर द 160 डे एस्टिमेट निकालना है तो 160 लिख दिया, ये मल्टीप्लाई करा, हमारे पास 48 आंसर आ रहा है। आगे चलते हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 14 चिल्ड्रन 8 वेयर रेड टी शर्ट, इसके भी मैंने शायद 3-4 मेथड किए हैं, यस। तो देखो इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है मैं बता देता हूँ पहले। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दे वेयर डिफरेंट कलर टी शर्ट। डिफरेंट कलर टी शर्ट की प्रोबेबिलिटी कैसे बनेगी कि अगर इसने रेड पहनी है तो इसने कोई डिफरेंट पहनी होगी, मतलब नॉट रेड पहनी होगी, या अगर इसने ब्लैक पहनी है तो नॉट ब्लैक पहनी होगी, या इसने ग्रीन पहनी है तो नॉट ग्रीन पहनी होगी। रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी विदाउट रिप्लेसमेंट यूज करो। विदाउट रिप्लेसमेंट की बात क्यों कर रहे हैं, बल्कि चिल्ड्रंस थे दैट आर वेयरिंग द टी शर्ट्स, इट्स नॉट द टी शर्ट विद अ सिंगल पर्सन। मैंने गलती से ये समझ लिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये 8 बच्चे हैं जो रेड टी शर्ट में है, एक बच्चा है जो ग्रीन में है, और 5 जो है वो ब्लू टी शर्ट्स में है। तो आपने क्या करना है, पहले एक बच्चा लेना है जो रेड टी शर्ट का है, और दूसरा बच्चा ऐसा लेना है जो रेड टी शर्ट का नहीं है, वो अदर या तो ग्रीन का होगा या ब्लू का होगा, तो नॉट रेड कर दिया आपने। तो ये एक तरीका है प्रोबेबिलिटी निकालने का। 53/91 आंसर आएगा, या 106/182 भी आंसर सही है। मेथड 2 ये कह रहा है कि आप, मेथड 2 सबसे ज्यादा सेंसिबल होगा, क्यों, क्योंकि आप सारी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा लेंथी होगा लेकिन ये सेंसिबल बहुत होगा, कि अगर रेड है तो ब्लू पहना हुआ है, या फिर पहले बच्चा ब्लू शर्ट पे था तो दूसरा रेड पे था। ये ऐसी चांस बन सकते हैं कि एक ने रेड पहने तो दूसरे ने ग्रीन, या ग्रीन रेड बन सकता है, उल्टा भी हो सकता है। इसी के साथ साथ या तो ग्रीन और ब्लू पहना है तो ब्लू एंड ग्रीन भी हो सकता है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी, अगेन सेम आंसर आ रहा है। मेथड 4 में ये है, क्योंकि डिफरेंट कलर बोला हुआ है तो आप एक काम करो, स्मार्टली वर्क करो, आप सेम का निकाल के दे दो इनको, सेम कलर टी शर्ट वाले बच्चों का, इनकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी आप उससे क्या करो, 1 से माइनस कर दो, तो अपोजिट प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। मेथड थ्री क्या था हमारे पास, मेथड 3 बेसिकली मेथड टू का ही पार्ट है, कि आप ऐसे कर सकते हो कि 2 मल्टीप्लाइड बाय रेड ब्लू, क्यों, क्योंकि रेड ब्लू ब्लू रेड एक ही चीज होती है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, एक ही बात है। ठीक है, टेस्ट सबको समझ में आ गया। जी सर। यस सर। ठीक है, सही है। अब ये वीडियो बंद कर दो फातिमा।